अपनी स्क्रीन को रिकॉर्डिंग पर रख ले, अपने आप को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम आपको आज दिखाने वाले हैं कि आप यहाँ पे नया वैलेट या अपने कैसे ज्वाइनिंग करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है और ये शॉर्ट टाइम में हम आपको दिखाएंगे एक आईडी कैसे क्रिएट की जाती है। आज आप सभी लोग एक नई चीज आपके सामने आएगी, क्योंकि आज हमने अपने नाम को हटा के अपनी आईडी पे जो नाम रखा है वो जो वाकई में जो काबिल तारीफ है वो नाम है टीम केजीएफ। जिस टीम को हम प्रमोट करते हैं, जिस टीम पे हम काम करते हैं वो टीम केजीएफ है। तो मेरी आईडी को भी आप देखेंगे एज ए टीम केजीएफ से ही ये प्रमोट होगी। इसके ऊपर जो भी अमाउंट आएगा एज ए टीम केजीएफ के नाम से आपके स्टेटस के ऊपर, आपकी स्टोरी के ऊपर, जैसे भी इसको लगाना है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमारी अपनी सेल्फ की अपनी आईडी है। आज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं कैसे आईडी क्रिएट होती है। तो प्लीज आप लोग मेंटेन करिए अपने मोबाइल को, रिकॉर्डिंग पे अपने आप को लिखना है या कुछ भी करना है तो आप यहाँ पे इस चीज को बहुत ध्यान से रखिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग करने जा रहे हैं यहाँ पे। जैसे आप अपना वैलेट ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद इसको ओपन करते हैं इस तरह से, डाउनलोड करने के बाद। तो यहाँ पे जिन लोगों का वैलेट है उन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, जो यहाँ पे अपनी की वगैरह डालते हैं, तो उन सबको मालूम है क्या होता है कि सेटिंग के ऑप्शंस में जाना है। जो नए लोग हैं उनको अपनी आईडी कैसे क्रिएट करना है अपने लोगों के साथ में, दोबारा से देखिएगा, सेटिंग के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है वैलेट लिखा है, जैसे कि मेरा नाम लिखा हुआ है आमिल 1265 के नाम से, साथ में सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छा वो बता दिया। अगर लेट हो जाता तो शायद हम पूरा सेशन ही कंप्लीट कर देते बगैर स्क्रीन के। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, अभी क्लियर है सर? जी सर, ओके सर, कंटिन्यू। ओके सर, कंटिन्यू। हाँ, देखिएगा दोबारा से हम वही दोबारा से रिवीजन करेंगे। आप वैलेट के ऊपर जाइएगा। जब आप ओपन करेंगे अपना वैलेट, जो लोग यहाँ पे एज ए लीडर काम कर रहे हैं, जिनको अपनी आइडिया क्रिएट करना है अपने आप से करना है, अपने अपलाइन की हेल्प से, तो आपको क्या करना है, सेटिंग के ऑप्शंस के आपको क्लिक करना है। सेटिंग का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऊपर आएगा वैलेट। इस वैलेट में आपको जाना है। वैलेट में जाने के बाद आपके मोबाइल पे 10 वैलेट से ज्यादा क्रिएट नहीं हो सकते हैं। तो हमेशा आप जो भी आईडी बनाते हैं अपने अपने परिवार की, तो उसको आपको 9 से ज्यादा नहीं रखना है, एक डिलीट कर दे, ताकि आपका नेक्स्ट जो है 10वां वो हमेशा बनता रहेगा। आप हमेशा एक डिलीट कर दीजिए, जितने भी आपको बनाना है उतने बना सकते हैं। प्लस का निशान बैटरी के नीचे है, जहाँ पे आपकी बैटरी होती है मोबाइल की, यहाँ पे आपको प्लस करना है। इसको प्लस करने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। हमें नए लोग हैं उन लोगों को भी ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, क्रिएट ए न्यू वैलेट, एंड आपको नीचे एक ऑप्शन दिया जा रहा है ऑलरेडी वैलेट। तो हमें क्या करना है, एक नया वैलेट बनाना है, तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, इन तीनों को आपको क्लिक करना है, बारी बारी क्लिक कर देना है। इनको क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू कर देंगे तो आपके सामने की आ रही है, इस की को आपको कॉपी करना है। इस की को आपको कॉपी कर लेना है, ये कॉपी करेंगे इस तरह से। कॉपी करने के बाद आपको ये सेव कर लेना है, जिसकी आईडी आप बना रहे हैं उसके नाम पे आपको इसको डाल देना है। जैसे हम अपने हमेशा अपने वैलेट में रखते हैं, अपने व्हाट्सएप पे रखते हैं, उस नंबर पे हम इसको जाके सेव कर देंगे। आपको ये हमेशा याद रखना, अपनी की को संभाल के रखना है, इसको मिस नहीं करना है। इसको कर लिए सेव, बैक चले जाएंगे। अभी एक ऐसी चीज है जो लोग अपने जो पुराने लोग हैं, शायद जो लोग हमेशा एक चीज करते हैं कंटिन्यू कर देते हैं, तो कंटिन्यू करने से बेहतर है आप बैक आ जाइए। बैक करने के बाद जहाँ पे आपने चाबी को फॉरवर्ड किया था वहां पे जाएं, और वहां पे जाने के बाद उस चाबी को आप की को यहाँ से आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ये आप कॉपी कर लेंगे और वॉलेट में वापस चले जाएंगे। वॉलेट में वापस चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों ऑप्शन फिर से आपके सामने है, क्रिएट ए न्यू वैलेट एंड आई ऑलरेडी हैव वैलेट। तो आपने क्या किया है, वैलेट को क्रिएट कर लिया, आपने चाबी ले ली है। उस चाबी को आपको व्हाट्सएप से कॉपी कर लेना है। व्हाट्सएप से कॉपी करने के बाद ऑलरेडी के ऊपर आई ऑलरेडी हैव ए वैलेट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने मल्टी कॉइन का जो ऑप्शन आ रहा सबसे ऊपर, यहाँ पे क्लिक कर देना है। और इसको करने के बाद अब यहाँ पे एक चीज सामने आ रही है, इंपोर्ट आ रहा है, एक आ रहा है पेस्ट। अब जब आपने व्हाट्सएप से कॉपी को चाबी को कॉपी कर लिया है, अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना बाकी रह गया। जैसे ही आप यहाँ पे उसको पेस्ट करेंगे, वही चाबी जो आपने अभी नया वैलेट क्रिएट किया था वो आपके सामने आ जाएगी। और इसके बाद नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है, यह है इंपोर्ट का, इसको कर देना है इंपोर्ट। ये बन जाता है आपका वैलेट, ये बन जाता है आपका एक, जिसमें आप अपना एक आईडी क्रिएट करना चाहते हैं। इसके बाद की प्रक्रिया क्या है, यहाँ पे कुछ टोकन है, 4 टोकन यहाँ पे खुले हैं, बिटकॉइन है, इथेरियम है, बीएनबी।
एंड बीएनबी स्मार्ट चेन। आपको ऐड टोकन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे, जहां पे बीएनबी स्मार्ट चेन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड टोकन कर देना है। और ऐड टोकन कर देने के बाद आपको 3 ऊपर के जो ऑप्शंस हैं इनको बंद कर देना है। सॉरी, 3 जो ऑप्शन यहाँ पे हैं इनको बंद कर देना है। इनका कोई काम हमारा नहीं, जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वो अपने ओपन रखते हैं। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ बीएनबी एंड बीयूएसडी के ऊपर है। हमें 2 ऑप्शन ओपन करना है यहाँ पे, इसको सर्च करना है सर्च बार में बीयूएसडी, इसको सर्च करके यहाँ पे इसको ओपन कर देंगे, ओके कर देंगे। हमको सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है, दोनों हमारी स्क्रीन के ऊपर है, बीएनबी स्मार्ट चेन एंड बाइनेंस। सॉरी, हमारा बाइनेंस का पीएजी जो बीयूएसडी है ना, इसकी जरूरत है, 2 चीजों की जरूरत है। अब इसके अंदर आपने चाबी बना ली, वैलेट क्रिएट कर लिया, ओपन कर लिया। अब आगे आपको जरूरत है बीयूएसडी की। अब जैसे आप 1100 रुपए से आईडी बनाते हैं या 2000 से बनाते हैं, कैसे भी आप आईडी बनाते हैं, बड़ी बनाते हैं, छोटी बनाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आपको आगे की प्रक्रिया करने के लिए जरूरत है डॉलर की। अब डॉलर आप अपनी अपलाइन से लें या आपको बाइनेंस चलाना आता है बाइनेंस से लें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको इसके अंदर डालने हैं डॉलर, तो डाल के देखते हैं, यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। आपको एक चीज करना है, बीएनबी स्मार्ट चेन को चूज करना है एंड रिसीव कर लेना है। आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, 2 चीज यहाँ पे ऑप्शन है। रिसीव करेंगे क्योंकि हमें जरूरत है लेने की, हमें किसी को भेजना नहीं है, हमें जरूरत है लेने की, हमें वॉलेट के अंदर डॉलर चाहिए, तो उसके लिए हमें रिसीव करना है। किसी चीज को लिया जाता है तो उसको रिसीव किया जाता है, इसको रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद आपको उस वॉलेट में जाना है या उस अपलाइन को बोलना है कि देखिए हमने यहाँ पे एड्रेस ले लिया है, उस अपलाइन को आपको क्या करना है, एड्रेस पेस्ट कर देना है अपने व्हाट्सएप पे। इस तरह से पेस्ट कर दीजिए, ये रहा सर मेरा एड्रेस, और आप इसके ऊपर भेज दीजिए जो भी आप अमाउंट से आईडी बना रहे हैं। इस एड्रेस के ऊपर आपकी अपलाइन आपको डॉलर भेज देगी, ठीक है। अब इस कैसे भेजते हैं, ये यहाँ पे आप देखें, इसको कॉपी किया जाएगा व्हाट्सएप से इसको कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं अपनी, मान लेते हैं आपकी अपलाइन आपको भेज रही है। अब वो अपलाइन आपकी है, अब यहाँ से आपको $10 की जरूरत है, तो यहाँ से आपको $10 इस तरह से पेस्ट कर लेना है एड्रेस, जो आपने एड्रेस वहां से कॉपी किया है। और अगर मैक्स कर देंगे तो सारे डॉलर चले जाएंगे। आपको बीयूएसडी कर देना है ताकि जितनी जरूरत है उतने आपको यहाँ पे अमाउंट भेज दे। पॉइंट यहाँ पे लगा के हमेशा याद रखिएगा, 10 के बाद .10 जरूर करिए, क्योंकि अगर आप .10 नहीं करेंगे तो आप जो यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे $10, वहां पे 9.99 करके आता है, एक पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है। तो 10 लगाना बहुत कंपलसरी है, इसको लगा के अब इसको नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद इसको कंफर्म कर देंगे, ठीक है। ये आप देखिएगा कि ये $10 उसी वैलेट पे चले गए हैं जो अभी हम आईडी बनाने वाले हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे आपको $10 उस पे आ गए हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों के सवाल ऐसे भी हैं, उनके भी जवाब हम देना चाहेंगे इस आईडी को बनाने से पहले, कि सर स्मार्ट चेन कैसे स्वैप होती है, स्मार्ट चेन कैसे डॉलर से बनाई जाती है। वो भी सारे लोग यहाँ पे ध्यान दें, जिन लोगों को स्मार्ट चेन बनाने की जरूरत होती है, उनके बाद स्मार्ट चेन कम होती है। हमेशा याद रखिएगा, हमने पहले भी बताया है, 0.8085 से नीचे अगर आपकी स्मार्ट चेन है तो आप स्वैप नहीं कर सकते। आपके मोबाइल में 0.8085 के रेंज में स्मार्ट चेन होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, यूएसडी टोकन ओपन करना है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से स्मार्ट चेन को स्वैप किया जाता है। अदरवाइज टाइम निकल जाएगा, फिर हमारा सेशन खत्म हो जाएगा और इस चीज को आप भूल जाएंगे। स्वैप का ऑप्शन आपके सामने 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। सेंड यानी किसी को भेजना है, रिसीव किसी से लेना है हमें डॉलर, और स्वैप करना है हमको, और हमें स्मार्ट चेन बनानी है, स्वैप बीयूएसडी कर देंगे। स्वैप बीयूएसडी करने के बाद यहाँ पे हमें कितने डॉलर की कितनी जरूरत हमें है, आपको उतना बना लेना है। सपोज मान लेते हैं हमें $10 से बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 10 लिख देंगे। 10 लिखने के बाद आप एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, बीयूएसडी टोकन आपका ऊपर होना चाहिए एंड बीएनबी जो स्मार्ट चेन है ये नीचे होना चाहिए। बीयूएसडी टोकन ऊपर एंड बीएनबी टोकन आपका नीचे होना चाहिए, और इसके बाद इसको कर देंगे स्वैप। ये उनके जवाब है जिन लोगों को नहीं पता है कि कैसे स्वैप की जाती है स्मार्ट चेन बीयूएसडी से। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म कर देने के बाद मोर डिटेल का मतलब होता है, ये आपको लेके जाता है आपकी बीएससी स्कैन के ऊपर, जहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे एड्रेस है, किसके एड्रेस पे ये हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिएगा $10 मेरे माइनस हो गए हैं। वापस चल के देखते हैं क्या स्मार्ट चेन हमारी बढ़ गई है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है जो 1.76 थी, अभी वो 11 कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको 11 हो चुकी है। इस तरह से स्वैप करते हैं बीयूएसडी को, बीएनबी को बना लेते हैं हम इस बीयूएसडी से। अब जरूरत है हमको उस वॉलेट के ऊपर, अगर यहाँ पे आपने डॉलर तो डाल दिए हैं,
लेकिन अगर आपके पास बीएनबी नहीं है, क्योंकि बीएनबी वो चीज है जो कन्वर्ट करती है, एक ट्रांजैक्शन फीस लगती है, क्योंकि आप जब किसी एक्सचेंजर पे जाते हैं, जब आपको वहां पे कुछ एक्सचेंज करना होता है अपने डॉलर को या अपने किसी भी रियाल को अपनी इंडियन रुपीज में, तो वहां पे कुछ बैठे होते हैं जिनकी फीस होती है, तो एक फीस है यहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन करने की। अब वो फीस कहाँ से आप पेड करेंगे, तो आपके पास स्मार्ट चेन होना चाहिए, क्योंकि बाइनेंस जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंजर है वो बैठा है चीज को एक्सचेंज करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप दोबारा से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे भेज देंगे स्मार्ट चेन। स्मार्ट चेन भेजने के बाद ये प्रक्रिया सेम उसी तरह से जैसे कि बताई, यहाँ पे एड्रेस लिया, कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पे हमें एक चीज यहाँ पे देखिएगा, दोबारा से हम करेंगे, सारे लोग फिर से ध्यान से देखिएगा, हमें भेजना है उसी एड्रेस के ऊपर। जो नए लोग हैं उनको ध्यान देना है, स्मार्ट चेन को यहाँ पे आपको रिसीव कर लेना है। रिसीव करने के बाद कॉपी ले लेना है, ये कॉपी आपका हो गया और आपको अपनी अपलाइन के पास भेज देना है कि इसके ऊपर स्मार्ट चेन भेज दीजिए। सेम एड्रेस है, एड्रेस कभी चेंज नहीं होता है, चाहे स्मार्ट चेन का हो चाहे आपका यूएसडी का हो। ठीक है, इस एड्रेस को आपने फॉरवर्ड कर दिया। अब आपकी अपलाइन इसको कॉपी कर लेती है। कॉपी करने के बाद इसके ऊपर आपको स्मार्ट चेन फॉरवर्ड करती है ताकि आप जो है आईडी क्रिएट कर सके। अब आ जाते हैं स्मार्ट चेन के अंदर, यहाँ से सेंड का ऑप्शन है, रिसीव का है, स्वैप का है, तो सेंड कर देना क्योंकि आपको भेजना है, आपकी अपलाइन आपको भेज रही है। पेस्ट कर देंगे एड्रेस को यहाँ पे और मैक्स करेंगे तो सारी स्मार्ट चेन चली जाएगी। बीएनबी करेंगे तो जितनी आपको भेजना है ये उतनी आपको वहां पे स्मार्ट चेन चली जाएगी। कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आप आ जाइए उसी वैलेट के ऊपर, उस वैलेट पे आप आ गए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी स्मार्ट चेन नहीं है, थोड़ा सा इसको फ्रेश करेंगे, आ गई। ठीक है, ये यहाँ पे अब देखिए ये 1100 रुपए की आईडी कैसे बनती है। ब्राउजर में जाएंगे, ब्राउजर में जाने के बाद कुछ लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो वो लोग यहाँ पे डी ऐप उनके मोबाइल पे लिखा हुआ है, आपके वैलेट पे डी ऐप लिखा हुआ है, याद रखिएगा। जो आईफोन वाले हैं उनको याद रखना है ब्राउजर उनके मोबाइल पे लिखा होता है। अब यहाँ पे लिखना है BUSD। BUSD सर्च बार में आपको लिखना है BUSD / स्पेस दे देना है। स्पेस देने के बाद ही करना है, डॉट लगा देना है, उसके बाद लिख देना है IO। सर्च बार में लिखना है BUSD स्पेस / स्पेस और .com। इस तरह से आप लिखेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको आएगा इस तरह से, आपका गूगल का पेज ओपन होकर आएगा, आपको लिख देना है यहाँ पे / को क्लिक कर देना है। / को जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद आपको ज्वाइन / का ऑप्शन आएगा। इस ज्वाइन / को हमेशा याद रखना है कि जब ज्वाइन करें तो ज्वाइन करते ही यहाँ पे एक आईडी आएगी जो 1 नंबर की लिखी हुई है, ये क्रिएटर की आईडी है। इस आईडी को आपको हमेशा याद रखना है, इसको हटा देना है। अदरवाइज अगर इसको आप नहीं हटाएंगे तो आप जो भी आईडी बना रहे हैं वो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी और आपका लॉस हो जाएगा, जिसको आप लेके आ रहे हैं उसका पैसा चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपनी अपलाइन की आईडी डालना है, जो आपकी अपलाइन है जिसके साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं या जो आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपकी अपनी एक आईडी है, उसको आप यहाँ पे ज्वाइन करें इस तरह से। ठीक है, ये आईडी है, यहाँ पे इसको इस तरह से ज्वाइन करना है। तो अब क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा जिसके साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं उसकी आईडी नंबर यहाँ पे आ जाएगी। ये आईडी नंबर मेरी है, हम अपने साथ इसको ज्वाइन कर रहे हैं इस आईडी को। अब इसके साथ यहाँ क्या करेंगे, अप्रूव BUSD ब्लू कलर से इसको अप्रूव करना है। ठीक है, इसको अप्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कंफर्म का, इसको कंफर्म कर लेंगे। अब यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन चेक हो रहा है कि आपका बैलेंस ओके है, आपके पास BUSD ओके है। देखिए अप्रूव हो रहा है, चेक हो रहा है, कोई इंसान नहीं है, लेकिन ये सिस्टम ब्लॉक अप्रूव नहीं होता है। ओके, अप्रूव हो गया ये। अब क्या करेंगे, हमको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया है ब्लू कलर से, हमेशा याद रखिएगा, येलो पे नहीं करना है, ब्लू पे ही करना है। रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कॉल हो रही है, जैसे कि स्क्रीन और X4, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक साथ में है, पहले भी हमने आपको बताया है। X3 का X4 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक साथ में है, XXX का अलग है, X गोल्ड का अलग है। अब ये दोनों एक साथ में एक्टिवेट होते हैं हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मांग रहा है XXX एक्टिवेट, निशान बैटरी के नीचे आपके है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस तरह से एक आईडी ओपन होके आई है और इसको कर देना है लॉगिन टू योर अकाउंट। ठीक है, लॉगिन टू योर अकाउंट करने के बाद कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपकी
वो आईडी जो आपने क्रिएट की है वो आपके सामने है। इस प्रक्रिया से आपको इसको कंप्लीट करना है। अब जिसको नाम वगैरह लिखना नहीं आता है, जो लोग नाम नहीं लिख पाए हैं, आईडी के साथ में एक फूल बना है जिसको सेटिंग का आइकन कहा गया है। इस सेटिंग को आइकन ओपन करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे स्क्रीन को, यहाँ पे लिखा है 10 लेटर से ज्यादा नाम नहीं होना चाहिए और एक इमेज। जो लोग अभी तक डीपी नहीं लगा पाए वो डीपी भी लगा ले अपना। तो इमेज यहाँ पे हम लिखेंगे एक नेम अपना, इस नेम में हम कुछ भी डाल देंगे, ABCD कुछ भी लिख देंगे जो भी आपका नाम है, इस तरह से लिख के, ठीक है, इसको कर देंगे सेव चेंज।